दरअसल सदर अस्पताल ये है, और ये सदर अस्पताल एक तरीके से ये खुद ही बीमार है। मैं पोस्टमार्टम घर, कितनी संवेदना मर चुकी है कि पोस्टमार्टम किसका होता है? जिसका डेथ हुआ है। उनके परिजनों को आप देखिए, उनके चेहरे को देखिए, उसका तो सब लुट जाता है। कि पोस्टमार्टम हाउस की स्थिति बद से बदतर है। वहाँ जो सब पड़े हैं लबारिश सब, उससे पिल्लू निकल रही है, वहाँ भी दुर्गंध फैल रही है। आम लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। जो डॉक्टर पहुँच रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, उनके साथ भी बड़ी समस्या है। नहीं, उसमें हम बताएंगे कि सदर अस्पताल में जो पोस्टमार्टम घर है, पहले तो बहुत ही ख़राब हालत में थी, बाद में इसको बनाया। लेकिन पोस्टमार्टम घर में जो समस्तीपुर का सदर अस्पताल है, जहाँ अमूमन पर डे 3 से 5 पोस्टमार्टम होता है, जो हमारे जानकारी में है, और लवारिस लाश भी बहुत आते रहती है। अब उसमें गवर्नमेंट का रूल है, किसी लाश को आप सीधे नहीं आप उसको दफना सकते हैं, तो 72 घंटा उसका वेट करना है, उसका फ़ोटो वोटो जारी करना है, उसके बाद फिर वो करना है। दरअसल सदर अस्पताल ये है, और ये सदर अस्पताल एक तरीके से ये खुद ही बीमार है। मैं बीमार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पोस्टमार्टम घर, कितनी संवेदना मर चुकी है कि पोस्टमार्टम किसका होता है? जिसका डेथ हुआ है। उनके परिजनों को आप देखिए, उनके चेहरे को देखिए, उसका तो सब लुट जाता है। और संवेदना कितनी मर गई है। कोई बाहर का यहाँ आकर के एक्सीडेंट हो गया, कैजुअल्टी हो गया, उसका पोस्टमार्टम हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। तो ज़रूरत है कि वहाँ हमारे अस्पताल में मर्चर होम, समझे, सभी अस्पताल में जो है, बड़े अस्पताल में मर्चर होम रहता है, जिसमें डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद उसको अगर लवारिस है तो उनको रख दिया जाता है, या जिनके सभी जान पहचान होते हुए भी अगर कोई ले जाने का साधन नहीं हुआ तो उसमें रख दिया और सुबह वो ले गया। तो मर्चर होम जो नहीं है अपने पास में, मर्चर होम एक होता जो एयर कंडीशन होता, जिसमें पूरी तौर पर जो है कूलिंग रहता या बॉक्स रहता, तो जो लवारिस लाश है उसमें रखा जा सकता था, वो व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात है कि पोस्टमार्टम जो कितने दिनों से कर रही है ये मंजू, क्या है, उसको कितना पैसा देती है? जो 30 साल पहले जो तय किया था वही आज भी दे रहा है, थोड़ा बढ़ाया बीच में। क्या वो इंसान नहीं है? जो काम वो कर रही है वो करने के लिए और लोग हैं क्या? क्या उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? उसको हक है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो कर रही है महिला। और हम तो एक बार हैरान थे जब उसका बेटा वो पोस्टमार्टम में हथौड़ी और चिरा लेकर के आया, और उसको स्टेशन चौक पर जब एक बार हम उसको गीत गाते हुए और इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाते हुए मैं देखा, तो कहा कि हम तो इसमें बहुत दूर तक आगे बढ़े हुए हैं, आज उसको नौकरी भी मिल गई। तो कहने का मतलब है कि अस्पताल पर जो सरकार की नज़र होनी चाहिए, अस्पताल को जिस रूप में सरकार को लेना चाहिए, बिहार की सरकार बिल्कुल इस मामले में संवेदन शून्य है या संवेदनहीन है, और पैसे की लूट होती है। अभी कितना यहाँ पर वेंटिलेटर है, कोई टेक्नीशियन नहीं है, लाखों का वेंटिलेटर पड़ा हुआ है, जंग खा रहा है। गैस सिलेंडर जो कोविड-19 में आया वो सब कबाड़ में पड़ा हुआ है, पैसे लगा सरकार का, और वो सरकार का पैसा नहीं है, वो गरीबों का पैसा है, बिहार की जनता का पैसा है, उसका अपव्यय हो रहा है। इसीलिए बहुत ही संवेदनशील सवाल आपने पूछा है, तो अब तो हम कहाँ पूछ सकते हैं सदन में। मैं ज़रूर सरकार को मैं लिखूंगा, मुख्यमंत्री जी को मैं लिखूंगा, हेल्थ सेक्रेटरी को मैं लिखूंगा, हेल्थ मंत्री को मैं लिखूंगा, और आप जिन सवालों को उजागर किया है, आने वाला जो शीतकालीन सत्र होगा, भले ही छोटा सत्र होगा, लेकिन उसमें हम इस सवाल को मैं उठाऊंगा। धन्यवाद।